Assalamualaikum. This is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So today's topic is tricks to find number of sigma bonds for non-cyclic compounds and for cyclic compounds. नॉन-साइक्लिक कंपाउंड हमारे पास वो होते हैं जो साइक्लिक मैनर में ही होते हैं। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हमारे पास सारे कंपाउंड्स हैं साइक्लिक मैनर में होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक अलग जो है वो फॉर्मूला है। लेकिन इसके लिए हमारे पास जो शॉर्ट ट्रिक है ना वो ये है कि टोटल एटम्स है ना वो हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल्स कंपाउंड जितने भी टोटल एटम होंगे उनमें उसमें हमें बस माइनस कर देना है 1। तो एग्जाम्पल से हम जो है वो स्टार्ट करते हैं ना। एग्जाम्पल लिख लिए। अब हम जो है ना वो स्टार्ट करते हैं वाटर से। अब हमारे पास टोटल एटम इसमें कितना है, ये वाटर मॉलिक्यूल है और हमारे पास इसमें जो है वो टोटल एटम है, हमारे पास हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के 1 है। तो टोटल एटम जो है वो हमारे पास 3 हुए। 3 से -1 कर देना है तो हमारे पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 2 आ गए। सही है। SO4 -2 यहाँ हमारे पास दिया हुआ है सल्फर 1 है और ऑक्सीजन हमारे पास 4 है। 5 हुए तो 5 - 1 कितने होंगे, 4 होंगे। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है वो हमारे पास 4 आ जाएंगे। हमारे पास अब जो है ना वो हमारे पास है मिथाइल एल्कोहल जिसको मेथनॉल भी कहते हैं। और हमारे पास जो है ना इसमें कितने हैं, हमारे पास जो एटम्स हैं वो है 1 2 3 4 5 6 6 है हमारे पास। तो 6 - 1 कर देंगे हम तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, हमारे पास हो जाएंगे 5। सही है। अब जो है ना वो हम जो है वो मिथाइल ग्रुप की बात करते हैं CH4। तो इसमें हमारे पास 5 है। सही है। टोटल एटम्स हमारे पास 5 है। 5 - 1 इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास 4 आ जाएगा। वैसे जो है ना वो ये आप जो है ना मॉलिक्यूल बना के भी कर सकते हैं। लाइक जो मैं अभी आपको दिखाऊँ तो हमारे पास जो है वो वाटर का ऐसे होता है ना। तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड जो है ना वो ये सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और अगर नीचे जो है वो डबल बॉन्ड होता तो वो पाई बॉन्ड काउंट होता। तो ये 2 आ गए। वैसे आप बना के भी कर सकते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो है वो ब्रेन स्टक हो जाता है, हमें याद नहीं आ रहा होता। तो हर चीज़ के हमारे पास 2 ट्रिक्स होनी चाहिए। तो ऐसे इसलिए मैंने कहा कि मैं इस पर वीडियो बनाती हूँ। CH4 हमारे पास आ गया, ये 4 हो गए। अब हमारे पास जो है ना ये C2H4 है और ये क्या होता है, ये हमारे पास इथीन होता है। ये हमारे पास 6 है टोटल। 6 - 1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 5 आ जाएंगे। सही है। और आपको पता भी है कि हमारे पास जो है ये आपको ऐसे भी पता होगा, अभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके होंगे, उसमें हमें सारे जो है वो याद हो चुके होते हैं पढ़ के इतना। तो C2H4 में हमारे पास जो है वो एक डबल बॉन्ड भी होता है कार्बन कार्बन के दरमियान ना। क्या है, तो इसलिए हमारे पास वो पाई बॉन्ड एक हो जाता है और ये हमारे पास 5 है सिग्मा बॉन्ड्स। अब BF3 है तो BF3 में हमारे पास क्या होगा, 4 कितने 4 है हमारे पास टोटल। 4 - 1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितने हुए, ये हमारे पास 3 हुए। सही है। हमारे पास जो है ना अब क्या होगा, CH4 में भी अब ऐसे मैं आपको बता सकती हूँ, ये देखें ये हाइड्रोजन लगा हुआ होता है तो कितने हुए सिग्मा बॉन्ड्स 4 हुए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास 3 है टोटल। 1 इज इक्वल टू, यहाँ 2 हुए। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का भी ऐसे ही होता है, ये कार्बन होता है, ये ऑक्सीजन होता है और यहाँ डबल बॉन्ड होता है। तो ये 2 पाई बॉन्ड होंगे इसमें। सही है। अब हमारे पास जो है ना वो हमारे पास है C2H6। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इथेन होता है। सही है। तो इथेन हमारे पास हम लोग जो है ना वो कितने हैं टोटल, हमारे पास कितने हैं, हमारे पास है 8 - 1 तो हमारे पास कितने हुए, 7 हुए। आप इसका स्ट्रक्चर भी बना के देख सकते हैं। स्ट्रक्चर जो है वो आप ऐसे बनाएंगे, यहाँ हमारे पास कार्बन कार्बन हो जाएगा, फिर यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो हमारे पास कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 7 ही बन रहे हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ना। NH3 अमोनिया हमारे पास है, तो अमोनिया जो है वो हमारे पास कितने बॉन्ड है, 4 है और 4 - 1 इज इक्वल टू, तो हमारे पास कितने हुए, हमारे पास 3 हुए सिग्मा बॉन्ड। सही है। अब हमारे पास जो है ना वो हम जो है अगर हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो हमारे पास ऐसे बनता है। यहाँ हाइड्रोजन आ जाते हैं तो ये हमारे पास 3 आ गया। BCl2 जो हमारे पास है ना बेरिलियम, ये बेरिलियम क्लोराइड होता है, तो हमारे पास जो है ना वो 3 है टोटल। अब 3 से हम -1 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और ये ऐसे बनता है बेरिलियम और फिर यहाँ हमारे पास फ्लोरीन होता है। तो ये तो हमारे पास इजी थे। अब जो है ना वो जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिफिकल्टी फील होती है, तो वो मैं आपको ट्रिक्स बताती हूँ। हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स है, इसका फॉर्मूला ये होता है कि टोटल एटम से हमें -1 जो है ना वो माइनस करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है और फिर नंबर ऑफ रिंग जितनी भी रिंग होंगी ना उनको प्लस कर देना है। लाइक साइक्लिक S8, ये आपने देखा होगा, आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर अगर पढ़ी हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें एक जो क्रिस्टलाइन सल्फर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। सही है। वो कौन कौन से होते हैं, वो एक होता है रोम्बिक और एक होता है मोनोक्लिनिक। अब क्या होता है इन दोनों में जो है ना वो स्ट्रक्चर जो है ना वो 8 मेंबर रिंग पाई जाती है जिसको हम S8 कहते हैं। ये दोनों में है ना, दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं, जैसे S8 ही होता है दोनों में, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, शेप का होता है, स्ट्रक्चर का होता है। तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगी। लेकिन हम जो है वो इसका करते हैं कि टोटल आइटम इसमें 8 है, तो हम जो है ना करेंगे 8 - 1, फिर हमारे पास जो है ना वो 7 आ जाएगा और 7 + 1 कर देंगे तो हमारे पास जो है वो 8 आ गया। तो वही हमारे पास आ गई साइक्लिक एसिड, मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। लेकिन हमारे पास X + Y भी होता है। लाइक ना जो आपके पास जो है वो दूसरी ट्रिक ये होगी कि आप X
प्लस वाई। वाई जो है ना वो क्या हो सकता है, कोई भी नंबर ऑफ दूसरा अदर आइटम्स के जो है ना नंबरिंग जो है वो आपका हो सकता है। दोनों का मिला दें, जैसे है ना एच है, कार्बन आ गया एक्स में और एच मतलब क्या जो है वाई है वो एच हो सकता है, ये सब। तो हमारे पास जो है ना, मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखाती हूँ। डिफरेंट व्यूज हैं रोम्बिक सल्फर के। इसमें हमारे पास जो है ना वो एसिड मॉलिक्यूल्स के टॉप व्यू दिया हुआ है, साइड व्यू दिया हुआ है और पिक्चर व्यू दिया हुआ है रिंग का। और ये जो है ना वो हमारे पास है मोनोक्लिनिक सल्फर का। ये आप देख सकते हैं। अब ये तो आपको पता है C6H6 जो है ना वो बेंजीन का होता है। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि ये फॉर्मूला किसका होता है, बेंजीन का होता है। बेंजीन को आप बना भी सकते हैं। और क्या होगा, अब हमारे पास कितने 12 है, 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11। और फिर हमारे पास जो रिंग है वो कितनी है, एक रिंग होती है ना, तो मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी। तो ये 12 हो गया, सही है। अब हमारे पास जो है ना C6H5CH3 है। तो ये क्या होता है, ये टोलीन होता है, जिसमें हमारे पास जो है ना वो जो बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाता है। तो ये हमारे पास टोलीन का फॉर्मूला है। तो अब क्या होगा कि हमारे पास कितने इसमें हम लोग काउंट करेंगे और उसको -1 करके +1 कर देंगे ऐसे। हमारे पास जो है ना वो टोटल नंबर ऑफ एटम 15 है। 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 और 14 में +1 कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास वही 15 आ जाएंगे। क्या है, अब हमारे पास जो है ना वो C6H6 जो है वो Cl6 है। लाइक इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, जिसमें हम जो बेंजीन के बारे में पढ़ते हैं, पूरा बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास होता है कि फॉर्मेशन ऑफ हेक्सोक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन क्या है, बेंजीन से जब बेंजीन का हम क्लोरीन से मतलब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन से जब हम रिएक्शन करवाते हैं द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तब ये बनता है मॉलिक्यूल। तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है ना वो कितने इसमें हमारे पास, अब यहाँ हमारे पास जो है वो -1 करेंगे 17 आ जाएगा, +1 करेंगे हमारे पास 18 आ गया, सही है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे सही रहता है। तो जैसे भी आपकी मर्जी हो, दोनों को आप प्लस कर सकते हैं। अब हमारे पास C6H12 है। ये क्या होता है हमारे पास, तो ये जो है ना वो साइक्लोहेक्सेन होता है। इनके स्ट्रक्चर में अभी आपको बता के भी दिखाऊंगी। तो ये हमारे पास कितने हुए, 18 ही हुआ, सही है। 18 माइनस 1 17, 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 18। तो ये हमारे पास जो है वो हमारे पास होता है साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर ना। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, प्लीज़ इग्नोर करिएगा, मुझसे स्ट्रक्चर जो है ना वो सही बनते नहीं है। ये बेंजीन का है हमारे पास। इसमें मैंने पाई बॉन्ड नहीं लगाए क्योंकि वो जो रोटेशनल होता है, और पाई बॉन्ड का भी मैं कर भी नहीं रही, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बता रही हूँ, तो इसलिए मैंने पाई बॉन्ड नहीं लगाए। हमारे पास जो है ना वो बेंजीन है। तो बेंजीन में ये क्या होता है कि हमारे पास कार्बन है और यहाँ पे जो है ना वो हाइड्रोजन होता है। ये बेंजीन की रिंग ऐसी भी होती है, बाकी जो है वो मैं ये लगा देती हूँ। तो ये हमारे पास बेंजीन की है, ये हमारे पास बेंजीन हो गया। अब हमारे पास जो है ना ये हमारे पास जो है वो ये टोलीन होता है, जिसके ऊपर CH3 जो है वो लग जाता है, सिर्फ और सिर्फ बेंजीन के ऊपर रिंग पे लग जाता है। तो ये रहा, जिसमें 15 है। ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है। ये देखें, ये हमारे पास कार्बन है, हमारे पास 6 कार्बन है, और ये हेक्सेन का मतलब यही होता है। अगर हमारे पास कभी आए ना ऐसे, तो आप ऐसे पहचान सकते हैं, हेक्सेन का मतलब ये 6 कार्बन होते हैं। और हमारे पास जो है ना वो दो दो हमारे पास हर कार्बन से हाइड्रोजन निकले हुए हैं। ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन होता है। अब ये हमारे पास जो है ना ये हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है, जिसमें हमारे पास क्लोरीन और ये जो दूसरा है ना ये हमारे पास हाइड्रोजन होता है यहाँ पे। तो ये हमारे पास ये है, ये देखें, सही है। ये हमारे पास जो है वो ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन था, जिसमें 18 था। ये हमारे पास जो है वो हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है। तो ये जो है वो स्ट्रक्चर थे एसिड का, मैं आपको दिखा चुकी हूँ। बाकी एक दो मैं आपको और जल्दी जल्दी में जो है वो बता देती हूँ साइक्लिक कंपाउंड्स के, फिर जो है वो आप प्रैक्टिस करिएगा। 3 एग्जाम्पल जो है हम और करेंगे। ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है साइक्लोपेंटीन। क्यों, इसके पास 5 कार्बन है, तो पेंटीन आपके पास आ गया और साइकिल में बना हुआ है, तो क्या साइक्लोपेंटीन हो गया। अब हमारे पास जो है ना वो कार्बन 5 है और 10 है हमारे पास। तो यहाँ क्या हुआ, हमारे पास जो है ना वो हो जाएगा 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 एंड 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 15, सही है। पाई बॉन्ड में अभी नहीं बता रही हूँ, वो अलग नेक्स्ट वीडियो में होगी। अब हमारे पास जो है ना वो C6H5COOH है। तो हमें पूरे जो है ना वो कंपाउंड्स को प्लस करना है। हमारे पास कितने 7 कार्बन है और 5 हमारे 6 है और फिर 2 है हमारे पास जो है ना वो हाइड्रोजन। हमारे पास जो है कितने कार्बन है, या कितने आइटम्स है हमारे पास, टोटल आइटम्स 15 है। 15 माइनस 1 14, 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 15, ये हमारे पास 15 आ गया। अब हमारे पास जो है ना ये हमारे पास है, हमारे पास जो है ना वो ये बेंजोइक एसिड था। बेंजीन के ऊपर हमने ना COH लगा दिया, तो ये बेंजोइक एसिड बन गया। अब यहाँ जो है ना वो हमारे पास जो है वो बेंजिल्डिहाइड है, क्योंकि यहाँ हमारे पास ये एल्डिहाइड का होता है जो वो है CHO। तो ये हमारे पास क्या हुआ, बेंजिल्डिहाइड हो गया। अब यहाँ जो है ना वो हमारे पास हम प्लस करेंगे, -1 करेंगे और प्लस कर देंगे नंबर ऑफ रिंग्स को। तो हमारे पास जो है वो ये वही आ जाएगा 14।
So that's it. If you have any query regarding this topic, so let me know. Inshallah, I will tell you and solve your query. Allah Hafiz.